ये बात थी तो वो एक तरीके से एक नोटिस वो लगाते और एक बोर्ड वहां लगा देते कि ये सौंदर्यकरण की दृष्टि से ये हटा दी गई हैं, बाद में इसे पूर्ण अच्छी तरह से निर्मित करके इसे पुनः लगा दिया जाएगा और भव्य तरीके से लगाया जाएगा। तो हमारे लोगों में रोष नहीं होता, अब हमारे लोगों में रोष है। अब प्रशासन हमें सिर्फ एक गोली देने की बात कर रहा है, जो गोली देने वाले खाने वाले में से हम नहीं है कि वो हमें मीठी गोली दे दे और हम उनके बहकावे में आ जाएं। तो सभी भारत के बहुजन समाज के लोगों को बहन जी के जन्मदिन की हार्दिक बधाई और साथ ही बहन कुमारी मायावती जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। आप बहन जी युग युग जिए और भारत का इन्हें बहुजन समाज का मान सम्मान और स्वाभिमान इसी तरह से बने रहें और हमारी तो यही तथागत से अनुकंपा हमेशा आप पे बनी रहे। और दिल्ली में अभी चुनाव हैं, दिल्ली के जितने भी मेरे साथी हैं, बसपा के पदाधिकारी हैं, सभी से मेरा अनुरोध है कि बहन जी को इस बार उनके जन्मदिन का गिफ्ट ऐसा दें कि बहन जी खुश हो जाएं। जिस तरह बहन जी 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री बनी हैं, ठीक उसी तरह से बहन जी अगर मुख्यमंत्री भी नहीं बनती हैं वहाँ की, तो कम से कम किंग मेकर तो बीएसपी पार्टी बन के वहाँ पे उभरे। बहन जी ये बताइए, जैसे कि साहब काशीराम थे जी, तब तक साहब काशीराम ने बहन जी को 4 बार मुख्यमंत्री बनाया अपने नेतृत्व में जी, लेकिन उसके बाद साहब काशीराम जी दुनिया से गए, उसके बाद बीएसपी का दिन पर दिन खिलाफ घटता गया। तो उसमें क्या बहन जी की कमी है या समाज की? देखिए मान्यवर साहब काशीराम जी एक ऐसे प्रिंसिपल थे कि जिन्होंने बहन जी को जो है तरासा, और तरासने के बाद लाखों लड़कियां हैं, महिलाएं हैं समाज में, उस टाइम भी रही होंगी। तो साहब काशीराम जी ने एक कोहिनूर ढूंढा इस समाज में से, और कोहिनूर को ढूंढने के बाद, तराशने के बाद बहन जी पे एक विश्वास जताते हुए और बहन जी भी उस विश्वास पे खरी उतरी। और साहब काशीराम जी की जो मेहनत थी, जो साहब काशीराम जी ने गांव-गांव जाके हर व्यक्ति से मिले और साइकिल से उन्होंने पूरा सफर किया, तब जाके वो हमारा सपना पूरा हुआ कि बहन जी 4 बार यूपी की मुख्यमंत्री बनी। आज फिर हमें इसी तरीके के लोगों की जरूरत है। और मैं तो ये कहना चाहूंगी, जितने भी पदाधिकारी हैं, बहन जी जिन पे अपना विश्वास जताए बैठी हुई हैं कि ये लोग काम करेंगे, तो वास्तव में अगर वो लोग पूरी ईमानदारी से, लगन से काम करें, सिर्फ वोट के समय ही नहीं, चुनाव के समय नहीं, क्योंकि बच्चा वो पास होता है जो जब से एडमिशन लेता है और एग्जाम के लास्ट एग्जाम तक वो पूरी जी जान से अपनी मेहनत करता है, वो इंसान पास होता है। मैं आपको एक उदाहरण देके बताऊंगी, हालांकि ये उदाहरण मुझे नहीं देना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहूंगी कि हम सिर्फ एक बार को सोच रहे हैं कि मेरी लड़की को, मेरी बेटी को, मेरी बहन को गोल्ड मेडल मिला, 10th में गोल्ड मेडल मिला, 11th में सेकंड आए, इंटर में सेकंड आए, बीए फर्स्ट ईयर में बैक आ गई, फिर हमारी बीए सेकंड ईयर में एक्स आ गई और बीए फाइनल में हम फेल हो गए। तो इसका कहीं ना कहीं तो कारण कुछ तो है, और वो कुछ कारण, देखो ये बात अलग है कि हमारा गौरव है बहन जी, मान सम्मान स्वाभिमान है समाज का, लेकिन कहीं ना कहीं इस बात का बहुत दुख होता है कि आज हम सत्ता से बहुत दूर हैं और कहीं ना कहीं महापुरुषों की जो विचारधारा है, जो वो हमें दे के गए, हम उस विरासत को कहीं ना कहीं खोने में लगे हुए हैं। तो जितने भी पदाधिकारी हैं, मैं सभी से कहना चाहूंगी, सारे लालच छोड़ें, स्वार्थ छोड़ें और ईमानदारी से बीएसपी के मिशन के सिपाही बने, साहब काशीराम जी के सिपाही बने। ये कहते हैं ना, बच्चा बच्चा भीम का, साहब काशीराम जी की टीम का। तो वो नारा हमें धरती पे भी लाना है। जब हम धरती पे लेके आएंगे तभी हम दोबारा से इस देश के शासक बन पाएंगे, अन्यथा हमारा शोषण करने के लिए वो सत्ताधारी पार्टी इस टाइम इस तरह से है कि हमें वो दोबारा से नस्ते नाबूद करने में लगी हुई है। तो सभी साथियों से अनुरोध है
कि ये ना देखें कि मुझे कौन सा पद मिला है या नहीं मिला है, मैं पार्टी में भागीदारी रखता हूँ या नहीं रखता हूँ। सिर्फ उन्हें ये देखना है कि मैं सब काशीराम जी की टीम का सिपाही हूँ, बहन कुमारी मायावती जी की टीम का सिपाही हूँ। और सिपाही का काम है हर वक्त हर समय अपने आप को युद्ध के लिए तैयार रखना। युद्ध का मतलब है हमें सत्ता में भागीदारी करने के लिए हमें हर पल हर सेकंड हमें अपने आप को तैयार रखना होगा। हमें अपने लोगों को समझाना पड़ेगा, जो हमारा वोटर टूट गया है उस वोटर को दोबारा से हमें जोड़ना पड़ेगा, तभी हम सत्ता में पहुंच पाएंगे। अन्यथा तो हमारा तो क्या कहते हैं, जो महापुरुषों का जो सारा त्याग बलिदान संघर्ष था वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाएगा। हमें बाबा साहब के संविधान को बचाना है, अपने हक अधिकार को बचाना है, तो हमें बहन जी के हाथ को मजबूत करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जिसका जैसा शासन होता है उसका वैसे ही पाठ होता है। क्योंकि मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि नोएडा में अभी 4 मूर्ति जो चौक था वहां से तथागत बुद्ध की जो 4 मूर्तियां थी वो हटा दी हैं और उस चौक को एक तरीके से नष्ट करने की कोशिश की गई है और हम चुप हैं। तो मैं कहना चाहूंगी कि हम तो बाबा साहब के शेर हैं, शेरनियां हैं, हमें चुप नहीं बैठना है। अगर हम चुप बैठ जाएंगे तो कुत्ते भी शेर का शिकार कर जाते हैं। जी, जैसे कि आपने बताया कि जो 4 मूर्ति चौक का नोएडा में जी वो वहाँ से तहस नहस कर दिया, लेकिन प्रशासन का ये कहना है उसमें जी कि वो मूर्ति इसलिए हटा दी गई है क्योंकि वहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। वो मूर्ति पुनः स्थापित वहीं पर की जाएंगी और उससे भी कहीं भव्य तरीके से वो चौक बनाया जाएगा। अगर ये बात थी तो वो एक तरीके से एक नोटिस वो लगाते और एक बोर्ड वहां लगा देते कि ये सौंदर्यकरण की दृष्टि से ये हटा दी गई हैं, बाद में इसे पूर्ण अच्छी तरह से निर्मित करके इसे पुनः लगा दिया जाएगा और भव्य तरीके से लगाया जाएगा। तो हमारे लोगों में रोष नहीं होता, अब हमारे लोगों में रोष है। अब प्रशासन हमें सिर्फ एक गोली देने की बात कर रहा है, जो गोली देने वाले खाने वाले में से हम नहीं है कि वो हमें मीठी गोली दे दे और हम उनके बहकावे में आ जाएं। इसी तरीके की बात हमें जो संसद से बाबा साहब की जो तस्वीर हटाई गई है, स्टेचू हटाई गई है, उसके लिए भी कहा गया था, आज तक भी स्टेचू नहीं लगी है। और अब प्रेरणा स्थल पे आप जाकर देखोगे तो वो जो पार्क हमारी शान है, हमारा स्वाभिमान है, हमारा इतिहास है, जो बहन जी द्वारा बनाया गया है, उसे भी कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने की, नुकसान पहुंचाने की दिन रात वो कोशिश करने में लगे हुए हैं। तो सभी लोगों से, जागरूक लोगों से, सभी बहनों से, सभी भाइयों से मेरा अनुरोध है, अपनी विरासत को बचाने के लिए, अपने मान सम्मान स्वाभिमान को बचाने के लिए और बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए जागते रहो और जगाते रहो। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय।